तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आप कभी भी सोलर पैनल से किसी भी 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज या अदर किसी भी बैटरी को चार्ज करते हो तो आपको पता होगा कि उसमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल टाइप के कैपेसिटर है और इनको जब सोलर पैनल से किसी भी बैटरी को चार्ज किया जाएगा तो इनका क्या यूज होता है, इनको कैसे यूज करना है और इनको कनेक्ट करने से क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास छोटी सोलर पैनल से लेके सारे बड़े सोलर पैनल है। तो आपको फर्स्ट हम ये बताएंगे इस वीडियो में कि कैपेसिटर एक तरीके से कैसे वर्क करता है और कैपेसिटर यूज करने से बैटरी को चार्ज करते समय आप बैटरी को किस तरीके से डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आती रहती है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के कैपेसिटर है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके एक कांस्टेंट वोल्टेज देना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 50 वोल्टेज का कैपेसिटर है, ये 50 वोल्टेज, ये आपके पास 25 वोल्टेज, ये 25 वोल्टेज, ये भी 25 वोल्टेज और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है ये भी 25 वोल्टेज है। अब आप देखोगे कि इनके जो साइज है वो अलग अलग है। इसका सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो आपके पास छोटे साइज के कैपेसिटर है वो कम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, जबकि जो बड़े साइज के कैपेसिटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी को कांस्टेंट दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ बड़े जो कैपेसिटर दिख रहे हैं वो यूज में लेंगे बैटरी को चार्ज करते समय तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक एक करके इनका यूज बताता हूं कि कौन सा कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम 12 वोल्टेज के सोलर पैनल को कर देते हैं वायर से कनेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सोलर पैनल से जो वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। अब इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो अभी 17 वोल्टेज है। मैं आपको मल्टीमीटर में चेक करके दिखाता हूं। तो गाइज ओपन सर्किट वोल्टेज मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको नहीं पता तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जब मैंने किसी भी सर्किट को इससे कनेक्ट नहीं कर रखा है तो ये कितने वोल्टेज देगा। हालांकि जो सोलर पैनल है वो 12 वोल्टेज की है। जब आप इससे कोई भी सर्किट या कोई मोटर कनेक्ट करते हो तो ये 12 वोल्टेज आउटपुट देती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने वोल्टेज आपको दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये 17 वोल्टेज है। ये कौन सा है, ओपन सर्किट वोल्टेज। पर आप देख सकते हैं कि मतलब इसका जो वोल्टेज है वो एक तरीके से कांस्टेंट नहीं है, वो कभी कम कभी ज्यादा। 17 जब मान लो इस पे छाया आने लग जाए तो कम ज्यादा इस तरीके से होता रहता है। अब कैपेसिटर क्या वर्क करेगा, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले इस कैपेसिटर को इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं कितने। ये आप देख सकते हैं इसके जो आउटपुट वोल्टेज, अभी हमने इसको पहले थोड़ा चार्ज करके देखा था तो अभी इसके 12 वोल्टेज है। ये हालांकि उल्टा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 12 वोल्टेज बता रहा है। अब इसको अगर मुझे डिस्चार्ज करना होगा तो मैं इसके दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, जैसे ये इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके कितने वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। ये आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर के जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 वोल्टेज है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको कनेक्ट कैसे करना होता है जब सोलर पैनल से चार्ज करना होता है, इसमें 2 टर्मिनल मिलेंगे आपको किसी भी कैपेसिटर में। अब आपको सिंपली सोलर पैनल का एक मिलता है पॉजिटिव वायर, एक मिलता है नेगेटिव वायर। सोलर पैनल का ये वाला जो वायर है ये नेगेटिव वायर है रेड कलर का, और ये जो ब्लैक वायर है ये पॉजिटिव वायर है। अब जब जैसे ही मैं इस कैपेसिटर में भी सेम ऐसे कनेक्ट करना है, सोलर पैनल के पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और सोलर पैनल के नेगेटिव को कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि पॉजिटिव कौन सा होता है नेगेटिव कौन सा होता है, तो जिस भी तरफ ये आपको पट्टी जैसा एक इस तरीके का दिख रहा होगा कैमरे में, ये जो पट्टी आपको दिखे ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और उसके अलावा जो अदर साइड है वो पॉजिटिव होता है। जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये नेगेटिव था, ये मैं इस पट्टी में कनेक्ट कर देता हूँ, ये पॉजिटिव था, ये मैं दूसरी साइड कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आपने देखा था कि इसका 17 वोल्टेज इसका सोलर पैनल का जो वोल्टेज था वो 17 वोल्टेज था, तो ये जो कैपेसिटर है ये 17 वोल्टेज तक चार्ज हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो 17 वोल्टेज तक चार्ज हो गया। अब ये थोड़ा साइज में बड़ा कैपेसिटर है तो इसने एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को जो है ज्यादा स्टोर कर लिया, उससे ये होगा कि ये ज्यादा टाइम तक चार्ज रहेगा। अब मैं आपको इससे छोटा कैपेसिटर दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं ये भी 25 वोल्टेज का कैपेसिटर है। करना क्या है, इसका नेगेटिव वायर ये था रेड कलर का, तो ये पट्टी वाला है, इसमें मैंने नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। इसका जो पॉजिटिव वायर था अभी इसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब ये भी 17 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये 16-17 वोल्टेज तक चार्ज हो चुका है।
एक मिनट, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव में वापस एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में ये 17 तक रहेगा। अब ये साइज में थोड़ा छोटा है तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा जैसे हमारे पास और बहुत सारे कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास 25 वोल्टेज का है। मतलब 25 वोल्टेज तक अगर मेरे पास आउटपुट आता है किसी भी सोलर पैनल, अगर आप दो सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे 12-12 वोल्टेज की तो वो 24 वोल्टेज देंगे। तो मैं इस 25 वोल्टेज तक के कैपेसिटर को यूज कर सकता हूं। मतलब 24 वोल्टेज तक की बैटरी को चार्ज करते समय 9 वोल्टेज की हो चाहे 10 वोल्टेज की, 15 वोल्टेज, 25 वोल्टेज तक कितने भी वोल्ट की बैटरी हो उसको आप इन कैपेसिटर से यूज कर सकते हो जिसपे 25 वोल्टेज लिखा हुआ। वही सेम प्रोसेस मैं नेगेटिव को इसमें कनेक्ट करता हूं और पॉजिटिव को इसमें कनेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये भी 17 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। इसका साइज और छोटा है, ये चार्ज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये 16, एक बार और इसको चार्ज करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 17 वोल्टेज तक चार्ज हो गया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने 12-12 वोल्टेज के दो सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया है। इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 36 से 37 के आसपास होगा। अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं। अब आपको 25 वोल्टेज का कैपेसिटर यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो वो कैपेसिटर आपका डैमेज हो सकता है। ये माइनस प्लस, ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने दो सोलर पैनल को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 36-37 के आसपास है। अब अगर मान लो मुझे कोई कैपेसिटर यूज करके 36 या 37 वोल्टेज तक की बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए अगर मैं ये 25 वोल्टेज का कैपेसिटर लूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस पे जो वोल्टेज लिखा है उससे ज्यादा है, तो ये जो कैपेसिटर है ये एक बार में डैमेज हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मतलब अगर आपको 12 वोल्टेज तक की बैटरी चार्ज करनी है तो ये जो 25 वोल्टेज के कैपेसिटर यूज में ले सकते हो। पर अगर आपका सोलर पैनल का आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्टेज से ज्यादा है तो अब आप देखो कितना है, जैसा इसका 36 है तो मैं अब इससे ज्यादा वोल्टेज का, ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर, इसका आउटपुट वोल्टेज है 50 वोल्टेज। तो अगर अब मैं इसको यूज करूंगा तो ये आराम से आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। मतलब अगर आपके पास 48 वोल्टेज तक की बैटरी है तो आप इस कैपेसिटर से उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसका आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूं एक बार आपको, ये आप देख सकते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज अभी 0 है। अब मैं क्या करता हूं, सेम प्रोसेस, इसकी जिस साइड पट्टी है उसमें जोड़ता हूं नेगेटिव वायर और जिस तरफ पट्टी नहीं है उस तरफ जोड़ता हूं पॉजिटिव वायर। अब इसके जो आउटपुट वोल्टेज है मैक्सिमम 50 वोल्टेज है तो ये 36 वोल्टेज को आराम से कैपेबल रह पाएगा। जैसे अब मैं इसका आउटपुट वोल्टेज एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं 31, 32। अब मैं आपको एक बार डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा देता हूं। अब मैं डायरेक्टली, जैसे ये आपके पास 50 वोल्टेज का कैपेसिटर था तो इसको मैं डायरेक्टली जैसे चार्ज करता हूं, ये सोलर पैनल के दो वायर है, इनको मैं जैसे डायरेक्टली कनेक्ट करता हूं, ये आप देख सकते हैं 36 वोल्टेज दे रहा है। अभी ये चार्ज हो रहा है। अब जैसे मैं अपने वायर को हटा लूं सोलर पैनल वाले को तो भी आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 25 वोल्टेज से ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जल्दी से डिस्चार्ज इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। तो अगर आपको सोलर पैनल को चार्ज करना हो तो गाइज आपको कैपेसिटर ऐसा लेना है जिसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो। हालांकि ये लगाओगे तो भी आपकी बैटरी इजीली चार्ज हो जाएगी, बट उसमें ऐसा होगा कि जो करंट है वो कांस्टेंट मिलता रहना चाहिए। ये 36 से इसको हटा भी लूँ तो ये देखो 32, ये जल्दी से डिक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो साइज है वो छोटा है। इसका मतलब जब मैंने इस कैपेसिटर को 36 वोल्टेज दिए तो ये 36 वोल्टेज तक चार्ज हो गया। अगर मैं इसको 15 वोल्टेज दूं तो ये 15 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इसको 23 वोल्टेज दूं या 24 वोल्टेज दूं तो जितने वोल्टेज दोगे ये उतने वोल्टेज को एब्जॉर्व करके उतने ही वोल्टेज आपको कांस्टेंट देता रहेगा। तो गाइज आई होप आपको कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता होगा ये चीज इजीली समझ में आई होगी। तो अगर आप किसी भी 12 वोल्टेज की बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको कांस्टेंट करंट मिले ताकि आपकी जो बैटरी वो डैमेज ना हो, क्योंकि सोलर पैनल के वोल्टेज कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसको कांस्टेंट करंट मिले ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो तो आपको उसमें कैपेसिटर यूज करना है। कैपेसिटर को किस तरीके से यूज करना है, सिंपली सोलर पैनल के दो वायर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक वायर पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, बैटरी के नेगेटिव को कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है और आपकी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी। अब गाइस आपको मैं बता दूं कि 12 वोल्टेज तक की बैटरी को चार्ज करते समय आप मेरे पास देख सकते हैं कि ये 4 कैपेसिटर है और ये चारों ही 25 वोल्टेज तक के हैं। मतलब अगर आपको 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज करना है तो आप 25 वोल्टेज तक का कैपेसिटर लो और आराम से आपकी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी।
तो गाइस आई होप कि जब भी आप किसी सोलर पैनल से किसी 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज करोगे तो इतना तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा कैपेसिटर लेना है, कैपेसिटर का पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, और जो वायर्स कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उन्हीं को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, और आपकी बैटरी को कॉन्स्टेंट करंट मिलता रहेगा, जिससे आपकी जो बैटरी है वो डैमेज होने से बच जाएगी। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।